शासक है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है वो मारवाड़ के शासक बने थे 1638 ईस्वी में और 1678 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। ये गज सिंह के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था गज सिंह, महाराजा गज सिंह, और इनकी माता का नाम था प्रताप दे। गज सिंह जो पत्नी थी उनका नाम था प्रताप दे और ये प्रताप दे के पुत्र है। प्रताप दे के दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौड़, दूसरे थे जसवंत सिंह प्रथम या फिर जसवंत सिंह राठौड़। गज सिंह की पासवान या फिर दासी थी जिनका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। एक बार गज सिंह है वो अनारा बेगम के पास बैठे थे, उसी समय अमर सिंह राठौड़ यहाँ पहुंच जाते हैं। जब गज सिंह को एक दासी के साथ बैठे हुए देखते, यानी कि जो अमर सिंह राठौड़ है वो अपने पिता को एक दासी के साथ बैठे हुए देखते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अनारा बेगम को अपशब्द बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो अनारा बेगम गज सिंह से नाराज हो जाती है और गज सिंह को कहती है कि अमर सिंह को है वो राज्य से निकाल दिया जाए। तो अनारा बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह ने वो अमर सिंह राठौड़ को है वो यहाँ से निकाल दिया मारवाड़ राज्य से, और ये चले गए नागौर। कहाँ चले गए? नागौर चले गए। फिर ये नागौर में रहे थे और शासक बन गए थे जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम इनका जन्म हुआ था बुरहानपुर महाराष्ट्र में। बुरहानपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था 1626 ईस्वी में। कब हुआ था? 1626 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी जो धायमा बनती है, इनकी जो इनका लालन पालन करती है, उन धायमा का नाम है रूपाधाय। क्या नाम है? रूपाधाय। रूपाधाय है ये इनकी धायमा थी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की धायमा थी जिनका नाम था रूपाधाय। इसके बाद जसवंत सिंह प्रथम इनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो पहली बार जब राज्याभिषेक किया जाता है, फर्स्ट टाइम राज्याभिषेक, तो ये मारवाड़ राज्य में राज्याभिषेक इनका नहीं होता है। इनका राज्याभिषेक होता है आगरा में, आगरा दुर्ग में। कहाँ पे होता है? आगरा दुर्ग में। कब होता है? मात्र 12 वर्ष की उम्र में होता है। 1638 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक करते हैं हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाहजहां। कौन करते हैं? हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाहजहां है वो अपने हाथों से जो जसवंत सिंह है इनका राज्याभिषेक करते हैं। और फिर इसके बाद है वो जसवंत सिंह प्रथम है वो शाहजहां के वो सेनापति बन जाते हैं। लेकिन जो सेकेंड बार जो राज्याभिषेक होता है विधिवत राज्याभिषेक, जिसे कहते हैं विधिवत राज्याभिषेक, तो विधिवत राज्याभिषेक है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में हुआ था। और जो ये फर्स्ट टाइम राज्याभिषेक होता है इसके 2 साल बाद हुआ था। कितने साल बाद? 2 साल बाद, यानी कि 1640 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हो गया था। और कहाँ पे हुआ था? मेहरानगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका दूसरी बार राज्याभिषेक होता है और इनके फिर प्रधानमंत्री बनते हैं राज सिंह कुंपावत। जसवंत सिंह प्रथम के जब मेहरानगढ़ में विधिवत राज्याभिषेक होता है 1640 ईस्वी में, तब इनके जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो राज सिंह कुंपावत बनते हैं। राज सिंह कुंपावत की है वो 3 साल जब ये शासक बनते हैं विधिवत रूप से 1640 में, इसके 3 साल बाद यानी कि 1643 ईस्वी में वो इनकी मृत्यु हो जाती है राज सिंह कुंपावत की। राज सिंह कुंपावत की मृत्यु होती है 1643 ईस्वी में। और जब ये मृत्यु हो जाती है तब इनके छत्री बनाते हैं, जो छत्री मेहरानगढ़ दुर्ग में है और प्रधानमंत्री की छत्री के नाम से विख्यात है। जो प्रधानमंत्री की छत्री है ये है मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और किन की है? ये जसवंत सिंह प्रथम के जो प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की, जिनका नाम था राज सिंह कुंपावत, उनकी छत्री है। तो ये छत्रियों में भी आपके सिलेबस में टॉपिक है छत्रियां, तो उनमें भी ये क्लियर होती हैं कि प्रधानमंत्री की छत्री कहाँ पे है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है और जसवंत सिंह प्रथम के जो प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत उनकी छत्री है। इसके बाद बात करते हैं कि जो जसवंत सिंह प्रथम इनके मंत्री थे। तो इनके मंत्री पहले तो थे आसकन राठौड़। आसकन राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो आसकन राठौड़ के जो पुत्र थे वीर दुर्गादास राठौड़, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में है वीर दुर्गादास राठौड़। उसके बाद मंत्री बनते हैं और पहले थे जो इनके मंत्री थे वीर दुर्गादास के पिता आसकन राठौड़ है वो इनके मंत्री थे। जसवंत सिंह प्रथम ने 2 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। पहले तो थे शाहजहां जिन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था जसवंत सिंह प्रथम का। पहले तो थे शाहजहां और दूसरे थे शाहजहां के सबसे छोटे पुत्र औरंगजेब।
कौन थे? औरंगजेब। इन दोनों का वो शासनकाल देखता है। जो हिंदुस्तान के मुगल बादशाह रहे थे, शाहजहां के सेनापति रहे थे, उसके बाद औरंगजेब के भी सेनापति बने थे। इसके बाद है वो शाहजहां है वो बीमार हो जाते हैं, और शाहजहां जब बीमार हो जाते हैं तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को ये शासक बना देते हैं। शाहजहां अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को है वो शासक बना देते हैं। तो ये बात पता चलती है जब औरंगजेब को, तो औरंगजेब है वो दारा शिकोह का विरोध करता है, भी दारा शिकोह नहीं बनना चाहिए और हिंदुस्तान का मुगल बादशाह मैं बनूंगा। तो इस बात पे इन दोनों में है जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम है? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध है वो लड़ा गया था 16 अप्रैल 1658 में है वो धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। और जब ये था उत्तराधिकारी के लिए युद्ध था, यानी कि हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा या फिर दारा शिकोह बनेगा। वैसे शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, मुराद, शुजा और सबसे बड़े थे दारा शिकोह। ये 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को है वो शासक बना दिया जाता है। इस बात से वो औरंगजेब नाराज हो जाते हैं और फिर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। तो एक तरफ तो होते हैं औरंगजेब, और धर्मत का युद्ध है वो होता है धर्मत का मैदान उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी के तट पर? तो शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर ये मैदान बसा हुआ और यहीं पे युद्ध हुआ था। और धर्मत का मैदान है कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में है और ये शिप्रा नदी के तट पर है। जब ये युद्ध होता है, एक तरफ तो थे औरंगजेब और दूसरी तरफ थे दारा शिकोह। दारा शिकोह जो शाहजहां के बड़े पुत्र थे और हिंदुस्तान के मुगल बादशाह थे। जब औरंगजेब इधर है और दोनों भाई है, तो भाई हमेशा उत्तराधिकारी के लिए युद्ध करते हैं। तो औरंगजेब के साथ इनके भाई की सेना थी जिनका नाम था मुराद, और इधर दारा शिकोह युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। दारा शिकोह की जगह वो जसवंत सिंह प्रथम थे जिन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया था, और ये मारवाड़ के शासक थे और शाहजहां की है वो सेना के सेनापति थे। इधर जसवंत सिंह प्रथम ने इस सेना का नेतृत्व किया था और इधर औरंगजेब ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था, और मुराद की सेना भी साथ में थी जो औरंगजेब का भाई था। इधर थे जसवंत सिंह प्रथम, और जसवंत सिंह प्रथम के साथ में मारवाड़ की सेना थी, मारवाड़ की सेना प्लस मुगल सेना भी थी, और साथ में थे कोटा के हाड़ा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा भी साथ में थे। लेकिन बाद में जसवंत सिंह प्रथम को इसके सेनापति कहते हैं, और जो मारवाड़ के जो सैनिक थे वो कहते हैं कि इन उत्तराधिकारियों के युद्ध में मारवाड़ के बहुत सारे सैनिक है, वीर जवान है, वो शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। तो 20 में ही ये औरंगजेब है, पहले तो औरंगजेब को अपनी वीरता दिखाते हैं, उसके बाद जसवंत सिंह प्रथम है वो जसवंत सिंह प्रथम यहाँ से निकल जाते हैं और मेहरानगढ़ आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? मेहरानगढ़ में आ जाते हैं। जब मेहरानगढ़ दुर्ग में आ जाते हैं जोधपुर में, तब इनकी जो रानी थी जसवंत सिंह प्रथम की, जिसका नाम था हाड़ी रानी जसवंत देव। क्या नाम था? हाड़ी रानी जसवंत देव। जसवंत देव, हाड़ी रानी जसवंत देव मेहरानगढ़ दुर्ग के जो मुख्य दरवाजा है जिसका नाम है लोहा पोल। लोहा पोल, इस लोहा पोल को है वो बंद कर लेते हैं, और जसवंत सिंह प्रथम को 1-2 दिन के लिए वो दुर्ग से बाहर बैठना पड़ता है, पत्तों पर भोजन खाना पड़ता है, क्योंकि हाड़ी रानी कहती हैं कि मेरा जो पति है या तो युद्ध में शहीद होकर आता और युद्ध में पीठ दिखाकर, या फिर युद्ध को बीच में छोड़ के नहीं आते, लेकिन ये जानबूझकर वो युद्ध को बीच में छोड़ के आए थे। अब बात करते हैं कि जो धर्मत का युद्ध था इसमें विजय किसकी हुई थी। तो इस युद्ध में विजय है वो औरंगजेब की हुई थी, दारा शिकोह की हार हुई थी। एक बात ध्यान रखना, दारा शिकोह इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। इनकी जो सेना का नेतृत्व है वो जसवंत सिंह प्रथम ने किया था, और जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ में वापस आते थे तब जसवंत सिंह प्रथम की जगह लेते हैं मुकुंद सिंह हाड़ा, जो कोटा के शासक थे, वो यहाँ पे जगह लेते हैं जसवंत सिंह की, और वो सेना का नेतृत्व करते हैं। जब इनकी जीत हो जाती है तब ये औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को भेजते हैं। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को, जो जयपुर के शासक थे। मिर्जा राजा जय सिंह है, इनको औरंगजेब भेजते हैं किनके पास? जसवंत सिंह के पास, जसवंत सिंह प्रथम के पास, मारवाड़ के जो शासक है इनके पास भेजते हैं, और MRJ कहते हैं कि आप दारा शिकोह की तरफ से युद्ध नहीं करोगे,
आपको युद्ध है वो औरंगजेब की तरफ से करना होगा या फिर आप इन युद्ध में भाग लोगे ही नहीं। तब जसवंत सिंह है वो बाद में जो युद्ध होते हैं सामूगढ़ और दोराई का युद्ध, सामूगढ़ और दोराई, बाद में 2 युद्ध और होते हैं। इन दोनों युद्धों में भी दारा सिकों की हार हो जाती है, क्योंकि जो जसवंत सिंह प्रथम है वो इन दोनों युद्धों में शामिल नहीं होते हैं और हार जाते हैं। औरंगजेब और जसवंत सिंह प्रथम दोनों को मिलाने का श्रेय मिर्जा राजा जय सिंह को दिया जाता है। इन्होंने ही इन दोनों को वापस में मिलाया था। जब ये युद्ध जीत जाते, सामूगढ़ है, दोराई है, धर्मत है, ये तीनों युद्ध जीत जाते हैं औरंगजेब, तो फिर दारा सिकों को है वो मार देते हैं। उसके बाद जो इनके साथ मुराद था इनका भाई, उन मुराद की भी ये हत्या कर देते हैं, मुराद को भी मार देते हैं और अपने जो पिता थे शाहजहां को है वो कैद कर लेते हैं, अपने पिता को ही कैद कर लेते हैं। इसके बाद औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को अपना सेनापति बना देते हैं। जसवंत सिंह को सेनापति बनाते हैं तो फिर सेनापति बनाकर ये भेजते हैं एक युद्ध, जो इन औरंगजेब का भाई था ना सूजा, उस सूजा के विरुद्ध है जो युद्ध करने के लिए भेजते हैं जसवंत सिंह प्रथम को। खाजवा का युद्ध, खाजुआ का युद्ध या फिर खाजवा भी मिलता कहीं पर, खाजुआ का युद्ध। खाजुआ का युद्ध ये हुआ था 16 ईस्वी में हुआ था। ये धर्मत के युद्ध के 1 साल बाद हुआ था। ये खाजुआ का युद्ध है। इस खाजुआ के युद्ध में ये भेजते हैं जसवंत सिंह प्रथम को, किसके विरुद्ध, जो औरंगजेब का भाई था सूजा, उस सूजा को हराने के लिए जसवंत सिंह प्रथम को भेजते हैं, सेना देकर भेजते हैं। लेकिन जसवंत सिंह प्रथम है इस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, यहाँ से तो निकल जाते हैं युद्ध के लिए। लेकिन जो इनका अस्त्र शस्त्र था उसे खेमा बोलते हैं, तो अस्त्र शस्त्र जहाँ पे रखे हुए थे उन अस्त्र शस्त्रों को है वो लेकर ये मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गए थे। कहाँ आ गए, मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गए। मेहरानगढ़ दुर्ग में आए तो औरंगजेब इनसे मिलने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में आ गए इनके, और उसके बाद जसवंत सिंह को दक्षिण भारत में भेज देते हैं शिवाजी के विरुद्ध। तो अब बात करते हैं दक्षिण भारत और जसवंत सिंह प्रथम। दक्षिण भारत और जसवंत सिंह प्रथम। दक्षिण भारत में ये शिवाजी के विरुद्ध भेजते हैं। किनके विरुद्ध, शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब है वो इनको भेजता है, सेना देकर भेजता है। जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब का पुत्र मुज्जम को भी है वो औरंगजेब साथ में भेजता है। किन किन को भेजता है, एक तो जसवंत सिंह को भेजता है और जसवंत सिंह प्रथम, और दूसरा भेजता है मुज्जम को जो औरंगजेब का पुत्र था। इन दोनों को है वो शिवाजी के विरुद्ध संधि के लिए भेजते हैं। लेकिन जसवंत सिंह क्या करता है, शिवाजी को पहले तो हरा देते हैं, बंदी बना देते हैं, लेकिन उसके बाद शिवाजी के साथ मिलकर ये औरंगजेब के विरुद्ध संधि कर लेते हैं। इस बात का पता चलता है मुज्जम को। जब मुज्जम को इस बात का पता चलता है तो मुज्जम है वो औरंगजेब को पत्र भेज देते हैं, और औरंगजेब को पत्र भेजने के पश्चात औरंगजेब कहता है दक्षिण भारत में जो जसवंत सिंह थे उनको बोलता है कि आप वापस आगरा दुर्ग आ जाओ। तो इसके बाद जसवंत सिंह है वो आगरा दुर्ग चले जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये दक्षिण भारत में आए थे तब इन्होंने स्थापत्य कला के रूप में एक गांव बसाया था, उसका नाम था जसवंतपुरा। दक्षिण भारत में जसवंत सिंह ने जो गांव बसाया था उसका नाम था जसवंतपुरा गांव। जसवंतपुरा गांव है वो जब शिवाजी के खिलाफ संधि के लिए आए थे तो उस समय है वो जसवंत सिंह ने ये जसवंतपुरा नामक नगर बसाया था। ये स्थापत्य कला में आता है। आजकल क्वेश्चन ये स्थापत्य कला वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन काबुल विजय की। तो जसवंत सिंह प्रथम है वो औरंगजेब के कहने पर काबुल गए थे, और कब गए थे, 1672 ईस्वी में गए थे। 1672 ईस्वी में वो जसवंत सिंह काबुल गए थे, और जसवंत सिंह के साथ एक और शख्स थे, एक तो थे जसवंत सिंह प्रथम, और जसवंत सिंह प्रथम के साथ थे सुजात खान। इन दोनों को है वो औरंगजेब ने भेजा था काबुल में। जब ये काबुल में जाते हैं तो ये जाते हैं अफरीदी पठान थे, एक तो थे अफरीदी पठान और दूसरे थे यूसुफ जई। इनका दमन करने के लिए है वो काबुल में वो जसवंत सिंह और सुजात खान को औरंगजेब भेजता है। जब इनका दमन करते हैं तो उस समय सुजात खान को है वो यूसुफ जई है वो धोखे से मार देते हैं इनको सुजात खान को धोखे से मार देते हैं। इस सुजात खान को धोखे से मारने के कारण जसवंत सिंह है वो क्रोधित हो जाते हैं और हजारों यूसुफ जई और अफरीदी पठानों का दमन करवा दे, उनकी मृत्यु करवा देते हैं, उनकी मौत के घाट उतार देते हैं उनको।
जब ये युद्ध करते उस समय ये खुद घायल हो जाते हैं और 1678 ईस्वी में, कहाँ पे, 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर है इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो इनकी रानियां इनके साथ थी, दोनों रानियां, और इन्हीं रानियों को यहां से वीर दुर्गादास है वो लाहौर लेके गए थे, लाहौर लेके गए। और जब लाहौर लेके गए तो इस बात का पता चला औरंगजेब को। औरंगजेब ने दोनों रानियों और जो उनके पुत्र थे, एक का नाम था अजीत सिंह और दूसरा नाम था दल थम्बल। दल थम्बल की तो उसी टाइम मृत्यु हो गई थी, लेकिन अजीत सिंह को है वो यहाँ से लाहौर से वो दिल्ली लेके चले गए थे। वहां पर एक हवेली में नजरबंद कर दिया था, वो हम वीर दुर्गादास में बात करेंगे। जब जमरूद स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनको कहते हैं कि आज, औरंगजेब उस टाइम कहता है कि आज धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, ये कथन कहते हैं, धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, ये कथन कहते हैं। ये कथन यहाँ पे जसवंत सिंह के लिए कहा गया था। लेकिन एक कथन और कहा जाता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया था, वो अमीर खुसरो ने कहा था और रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। लेकिन जो धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया या फिर आज कुफर या फिर धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, ये कथन कहा था औरंगजेब ने और जसवंत सिंह की मृत्यु पे कहा था। अब बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह और स्थापत्य कला की। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरे वीडियो में। और जो जसवंत सिंह प्रथम है, इन्होंने जब दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध जाते हैं संधि करने के लिए, उस समय दक्षिण भारत में जो गांव बसाते हैं उसका नाम था जसवंतपुरा। जसवंतपुरा नामक नगर बसाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था भाषा भूषण नामक एक ग्रंथ लिखा था। और 3 लिखे थे नाटक, 3 इन्होंने नाटक लिखे थे। नाटकों में पहला नाटक है उसका नाम है सार, और दूसरा है निराबोध। इसका कहीं पर नाम निर्बोध भी मिलता है, निराबोध या फिर निर्बोध, ये भी मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा इन्होंने लिखा था उसका नाम है अप्रोक्ष सिद्धांत। ये इन्होंने 3 नाटक लिखे थे। और जो ग्रंथ लिखा था वो भाषा भूषण लिखा था। और जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में जसवंतपुरा नामक नगर बसाया था। इसके बाद बात करते हैं इनके दरबारी कवि की। जो इनमें दरबारी कवि थे उनका नाम था मोनोत नैणसी मूलतः जोधपुर के ही निवासी थे। और मोनोत नैणसी है, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा था मारवाड़ी परगनारी विगत और दूसरा लिखा था मोनोत नैणसी ख्यात। मोनोत नैणसी ये जसवंत सिंह प्रथम के वो दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। पहला तो था मोनोत नैणसी ख्यात और दूसरा जो ग्रंथ लिखा था वो था मारवाड़ी परगनारी विगत। ये 2 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। इसके बाद दक्षिण भारत में मोनोत नैणसी और जसवंत सिंह की आपस में वो अनबन हो जाती। इस वजह से जसवंत सिंह प्रथम है वो मोनोत नैणसी के वो हत्या करवा देते हैं। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था कि जो मोनोत नैणसी है इनको मारवाड़ का अबुल फजल है, इनकी संज्ञा दी थी। मारवाड़ या फिर राजपुताने का अबुल फजल कहा था। क्यों कहा था? जो अबुल फजल है, अबुल फजल की मृत्यु भी अपने स्वामी जहांगीर सलीम उसकी वजह से हुई थी। तो इसीलिए जो अपने स्वामी की वजह से अबुल फजल की मृत्यु हुई थी और जो मोनोत नैणसी इनकी मृत्यु भी अपने स्वामी के कारण हुई थी। इसलिए मोनोत नैणसी को है वो मारवाड़ का अबुल फजल या फिर राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह की रानियों की। एक का नाम है अति रंगदे ने एक ज्ञान सागर तालाब का निर्माण करवाया था जोधपुर में। ज्ञान सागर तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं शेखावत जी का तालाब। इसे कहते हैं शेखावत जी का तालाब।
और दूसरी रानी थी, उनका नाम था हाड़ी रानी जसवंत देव, जिन्होंने लोहा पुल है उनका दरवाजा बंद कर लिया था और जसवंत सिंह को बाहर पत्ता पर भोजन खाना पड़ा था। अतिरंगे दूसरी है हाड़ी रानी जसवंत देव, हाड़ी रानी जसवंत देव, जसवंत देव। जसवंत देव ने जो जोधपुर में राय का बाग पैलेस है उसका निर्माण कराया था, राय का बाग पैलेस का निर्माण कराया था। और इसी राय का बाग पैलेस में है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे। और कब दिए थे? 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए। और इसके बाद जब ये उपदेश देते हैं, इसके बाद जो जसवंत सिंह सेकंड थे, उनकी जो पासवान थी उसका नाम था नन्ही जान भगतन। नन्ही जान भगतन ने वो महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था दूध में मिलाकर, और इनकी जो अजमेर के निकट है वो महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। ये है जसवंत सिंह के बारे में। दोस्तों ये जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू।